नमस्ते। चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं कि हमारी प्लेट में जो खाना है उसमें असल में है क्या। आज हम भोजन के अंदर छिपे पोषक तत्वों की इस पूरी दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। कभी ये सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं वो शरीर के अंदर जाके असल में करता क्या है? ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं है। ये तो एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है जिससे हमारा शरीर बनता है, चलता है और खुद को ठीक भी करता है। जैसे ही खाना हमारे मुंह में जाता है ना, हमारा शरीर उसे ऊर्जा और दूसरे जरूरी तत्वों में बदलना शुरू कर देता है। इसी कमाल की प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये समझिए कि ये हमारे शरीर की एक फैक्ट्री है जो हमें काम करने, ठीक होने और यहाँ तक के जिंदा रहने में भी मदद करती है। तो इस फैक्ट्री को चलाने के लिए हमें सबसे पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इन्हें आप हमारे शरीर के हेवी लिफ्टर्स या भारी काम करने वाले मजदूर समझ सकते हैं, जो हमें ऊर्जा और ढांचा देते हैं। और ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं 3 तरह के: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इन्हें बिग 3 भी कहा जाता है क्योंकि हमारे शरीर को सबसे ज्यादा मात्रा में इन्हीं की जरूरत होती है ताकि वो एनर्जी बना सके और खुद को मजबूत बनाए रख सके। अच्छा, तो ये तीनों काम कैसे करते हैं? देखिए, प्रोटीन तो है हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे ईंटें होती है ना, वैसे ही ये हमारी मांसपेशियों को बनाते हैं। फैट वो स्टोर्ड एनर्जी है, मतलब लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा। और कार्बोहाइड्रेट वो हमें तुरंत एनर्जी देते हैं, एकदम फटाफट। पर क्या सारे कार्ब्स एक जैसे होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तरफ है सिंपल कार्ब्स जैसे चीनी या कैंडी, जो आपको एकदम से एनर्जी का झटका देते हैं, पर वो उतनी ही तेजी से खत्म भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे सेब या साबुत अनाज। ये धीरे धीरे पचते हैं और हमें लंबे समय तक लगातार एनर्जी देते रहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो हमारे बिग 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है ना, ये अकेले काम नहीं कर सकते। उन्हें अपना काम ठीक से करने के लिए एक सपोर्ट टीम की जरूरत होती है, और यहीं पर एंट्री होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, माइक्रो मतलब छोटा। हमें इनकी ज़रूरत तो बहुत कम मात्रा में है, पर इनके बिना शरीर का पूरा सिस्टम ही ठप पड़ जाएगा। आप इन्हें हमारे शरीर का स्पार्क प्लग समझ लीजिए। जैसे गाड़ी में स्पार्क प्लग के बिना इंजन स्टार्ट नहीं होता, वैसे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बिना हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से एनर्जी नहीं निकल सकती। ये खुद फ्यूल नहीं है, लेकिन फ्यूल को जलाने वाली चिंगारी यही है। तो विटामिन और मिनरल्स में फ़र्क क्या है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। विटामिन्स ऑर्गेनिक होते हैं, मतलब उनमें कार्बन होता है और वो गर्मी या रोशनी से खराब भी हो सकते हैं। जबकि मिनरल्स इनऑर्गेनिक होते हैं, उनमें कार्बन नहीं होता और वो अपनी बनावट को बनाए रखते हैं। चलिए, अब विटामिन्स की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। इन्हें 2 खास ग्रुप में बांटा गया है, इस आधार पर कि हमारा शरीर इन्हें कैसे सोखता और इस्तेमाल करता है। एक होते हैं पानी में घुलने वाले विटामिन, जैसे विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। ये शरीर में ज्यादा देर टिकते नहीं, अगर ज्यादा हो जाए तो यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। लेकिन दूसरे होते हैं फैट में घुलने वाले विटामिन, जैसे ए, डी, ई और के। ये हमारे फैट टिश्यू में जमा हो जाते हैं, इसलिए इनकी ज्यादा मात्रा शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। तो अब जब हमने मैक्रो और माइक्रो दोनों को समझ लिया है, तो सबसे बड़ा सवाल आता है, इन सब में बैलेंस यानी संतुलन इतना जरूरी क्यों है? पोषक तत्वों का असंतुलन कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये जानलेवा भी हो सकता है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1981 में ही ये कहा था कि प्रोटीन और एनर्जी की भारी कमी, जिसे PEM भी कहते हैं, से बच्चों की मौत हो रही है, और ये एक ऐसी स्थिति है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये जीवन और मृत्यु का सवाल है। इसीलिए एक बैलेंस डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये किसी एक न्यूट्रिएंट के बारे में नहीं है, बल्कि इन सबके जुगलबंदी के बारे में है। हमें हमारे हेवी लिफ्टर्स भी चाहिए, और उन हेवी लिफ्टर्स की मदद करने वाले स्पार्क प्लग्स भी। तो अब जब ये सारी जानकारी आपके पास है, अगली बार जब आप अपनी थाली सजाएंगे तो उसे किस नज़र से देखेंगे? अब आप अपना अगला भोजन कैसे तैयार करेंगे?